तो ये बताएं आपको कतर में कितना अरसा हो गया है रिगन भाई? हमारा हो गया 20 साल हो गया। जो आपने जिंदगी कतर में गुजारी, सऊदीया में गुजारी, हाँ। उस जिंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं? वो जो इनकी पुरानी जो इनकी रवायात हैं उनको बरकरार रखने के लिए ये इस तरह का माहौल बनाते हैं और ये इस तरह का जो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका सिस्टम होता है जनाब, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ सीन होता है यहाँ पे बैठने के लिए जो जंगल में ये बनाते हैं खेमे वगैरह। और अस्सलाम वालेकुम जी, और आज एक नई वीडियो के साथ कतर से आपके साथ मौजूद हूँ। आज न्यूज़ कोई नहीं होंगी हमारे पास और आज जो होगा हम जा रहे हैं जनाब जंगल में, खेमे जहाँ पे लगते हैं। जंगल तो नहीं होता है, बेसिकली ये डेजर्ट टाइप इलाका होता है और यहाँ पे जो कतरी लोग होते हैं वो अपने खेमे लगाते हैं और वहाँ पे ये इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। सर्दियों का सीज़न जो होता है उसमें खुसूसी। और अभी तो 19 दिन रह गए हैं रमज़ान में और अभी ये दो हफ्ते जो हैं ये यहाँ पे रहेंगे ये लोग। उसके बाद ये खेमे उखाड़ देंगे और फिर नेक्स्ट ईयर को ये लगाएंगे। तो आज मैंने सोचा चलो आपके साथ है ये चीज़ भी ऐसा होता है जी। माहौल यहाँ पे जो डेजर्ट होते हैं इस तरह के, आजकल तो बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई हैं उसकी वजह से ग्रीनरी आई हुई है। और ये सामने जो खेमा लगा हुआ है आपको शायद नज़र आ रहा होगा, इस खेमे में हमने जाना है और वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे कि खेमे का जो माहौल है वो कैसा। कुछ ऐसा माहौल होता है जनाब यहाँ पे और लोगों ने अपने अपने खेमे लगाए होते हैं और उसके बाद अपना अपना सिस्टम बना के वहाँ पे रहते हैं ये लोग। सनसेट का व्यू देख लें जनाब, और कुछ ऐसा यहाँ पे अभी सीन चल रहा है, माहौल चल रहा है। यहाँ पे इस तरह के ये खेमे वगैरह लगे होते हैं और ये जो लैंड क्रूज़र आपको नज़र आ रही है ये वाली गाड़ी में आज लेके आया हूँ और मुख्तलिफ़ खेमे हैं, उसके बाद कंटेनर है और कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे दरख्त और पौधे वगैरह होते हैं। इस तरह का यहाँ पे खेमा होता है जनाब। जो बाकी खेमे हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के हैं और वहाँ पे उनमें मजलिस वगैरह बनी होती है, लेकिन ये जो खेमा है ये यहाँ पे जो चौकीदार होते हैं जिनको नातूर कहा जाता है अरबी में, और ये उसका खेमा होता है जिसमें यहाँ पे उसकी रिहाइश होती है और बिस्तर वगैरह भी लगा के दिया होता है। उसके अलावा ये जो ऊपर रखी हुई है सोलर प्लेट नज़र आ रही है आपको, तो ये सोलर प्लेट जो है यहाँ पे इनको लगा के देते हैं ताकि इनकी जो बिजली की जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी होती है। उसके अलावा जनरेटर वगैरह भी होता है, वहाँ पे जनरेटर वगैरह भी रखा हुआ है, वाशरूम वगैरह भी बना के दिए हुए हैं और वो ख़ुद आ रहे हैं वहाँ से। हरिगन इनका नाम है, नेपाल से हैं, इनके साथ भी गपशप करेंगे। तो चलते हैं उनके साथ, उनका इंतज़ार करते हैं वो आए तो तभी उनका खेमा भी आपको दिखाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम हरिगन भाई, सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा आप है, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, है। काफ़ी अर्सा आ गया आपको यहाँ पे। चलिए आज हम दिखाइए, मेरे व्यूवर्स को आप दिखाएं कि आपका यहाँ पे हाँ, जो खेमा है वो कैसा है और कैसे आप देखिए यहाँ पे इसमें रहते हैं। चलते हैं जनाब इनके साथ अंदर और देखिए ये यही नज़ारा है। है खेमे का। माशाल्लाह लाइटिंग नहीं है आज, क्यों? लाइटिंग आज नहीं है इसमें। तो ये जनाब ये खेमा होता है इस तरह का, और ये देखें यहाँ पे ऊपर भी इन्होंने लाइट इसमें लगाई हुई है और हम्म। इनको यहाँ इमरजेंसी लाइट जो है वो भी अभी लगाई हम्म। हुई है क्योंकि इन्होंने अभी बाकी सिस्टम चालू नहीं किया। सोलर अभी जो है अभी सोलर बंद है, करके अभी रखा हुआ है। अभी रखा हुआ है तो इधर। ये सोलर होता है, कैसा है ये भाई? ये चार्ज है। चार्जर है। चलो सही है। इसके साथ ये केबल भी लगी हुई है हम्म। और ये टेबल वगैरह इनके यहाँ बाहर पे में। बिस्तर वगैरह, और ये जो है इनकी चारपाई बेड है जिसमें यहाँ पे ये चीज़ जो इनको लगा के दी है ना, ये जाली, माशाल्लाह ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें जो है मक्खी मच्छर से ये बचे रहेंगे। हाँ, माशाल्लाह आपने बड़ा सफाई का इंतजाम किया हुआ है और यहाँ पे इनका छोटा सा चूल्हा बना के दिया हुआ है। आप बताएं ना, इधर आए हमारे साथ आए, हम्म। मेरे व्यूवर्स को बताएं। एक सब यही चूल्हा है, साग सब्जी इधर रखा हुआ है। हम्म। सब चीज एकदम सही है। तो ये बताएं आपको कतर में कितना अरसा हो गया है रिगन भाई? हमारा हो गया 20 साल हो चलो गया। बाकी भी गपशप करेंगे। क्या बता रहे थे आप, ये इसमें क्या भी है? सोलर है और दो चार्जर है, अंदर में भेजा लाइट बढ़ते रहता है। सोलर भी है और सब हाँ। कुछ है। तो अभी आप मुझे बताएं कि आपने 20 साल जो कतर में गुजारे हैं, हम्म। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कतर में? बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत अच्छा कैसे, ये नहीं कि आप अच्छा कैसा पाया आपने कतर को, काम के हवाले से कैसा पाया? काम पाया। आपका स्टिल पिक्चर का काम किया, उधर से के साथ में डाल दिया। आप ये जो कफील हैं आपके, हम्म। ये कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं आप? हाँ, कपिल का। किस कप, किस्म की कंपनी है? ये बिल्डिंग कनेक्शन है। कंस्ट्रक्शन की है। हम्म। शाबाश। तो 20 साल इसी कफील के साथ हो गया नहीं आपका? नहीं, 10 साल पहले का कंपनी में था। हम्म। अशरफ कंपनी में। 10 साल पहले अलग कंपनी में थे, हाँ। अभी 10 साल। नहीं, 13 साल। 13 साल। हम्म। 13 साल दूसरी कंपनी में आपने हाँ। गुजारे हैं और बाकी 7 साल आपने हाँ। ये कफील के साथ गए। रखो, इसमें 15 साल हो गया हमारा। कैसे फिर तो फिर नहीं, 13 वो और 15 आठ ये तो। साल 8 साल उधर हम गलत हो गया। हाँ, वो 8 साल उधर गुजारा। हाँ, हाँ।
2 साल सऊदी भी गुजारा। अच्छा अच्छा, आपका यानी कि ओवरऑल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है गल्फ में। हाँ। तो मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा हम्म, जिसका जवाब जो आप थोड़ा सोच के भी दे सकते हैं, हम्म, अगर चाहें तो दें, चाहें तो ना दें, लेकिन मेरा सवाल ये होगा, हम्म, जो आपने जिंदगी कतर में गुजारी, सऊदीया में गुजारी, हाँ। उस जिंदगी को आप किस नज़र से देखते हैं? अब जे है ऐसे वैसा ही चल रहा है। अब बाल बच्चा एकदम अभी सही सलामत चल रहा है, खाना पीना वो खा रहा है। ऐसा ही जिंदगी है, तो क्या करेगा, हम लोग का तो यही है। हम्म, चलो अभी अल्लाह पाक सबके मामलात में हाँ, आसानी करे। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो हाँ, यहाँ पे तजर्बा रहा अच्छा रहा, हम्म, सऊदीया में भी अच्छा रहा, बाकी ममालिक में भी आपका हम्म, अच्छा रहा। तो अभी आप कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड में से आपके कफील ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है कि हाँ, आप यहाँ पे जंगल में रहें और यहाँ पे हाँ, आपने ड्यूटी की, इसमें आप खुश हैं? हाँ, एकदम खुश है। मुझे फिर पता है आप क्यों खुश हैं। हम्म, मुझे पता है आप क्यों खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई हाँ, टेंशन नहीं है, कोई चीज का टेंशन नहीं है। परेशानी नहीं है। मोबाइल के दवा खर्चा देता है, खाना पीना हर चीज देता है। हम्म, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम मियाँ सब मियाँ सब है। चीज़ यहाँ पे मिलती है हाँ, आपको। मियाँ मियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, से के एकदम मियाँ मियाँ। जनाब, ये थे हमारे पास हरिगन भाई, जिनके साथ मैंने गपशप हम्म, की। और ये यहाँ पे जो जंगल है शाहानिया का, हम्म, यहाँ पे ये काम करते हैं। और जैसे मैंने इनके साथ डिस्कशन की, आपने भी इनकी बातें देखी होंगी। हम्म, और ओवरऑल उनका ये कहना था कि ये यहाँ पे खुश हैं। कतर में इनको बहुत हो खुश गया है। ठीक ठीक ठाक अरसा हो गया है। और लकीली मैंने इनको जो माइक लगाया है दूसरा, उसमें इनकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हुई हम्म, है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आवाज़ सही आ रही है। और थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे वो, मैं थोड़ा नीचा कर दूंगा उनकी आवाज़ को। हम्म, तो माशाल्लाह जनाब, इनका एक्सपीरियंस ठीक रहा। हम्म, सूरज गुरूब हो चुका है उस तरफ, और अभी मगरब का टाइम हो रहा है। चलते हैं, अभी नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे, खेमे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो खेमे की जो मजलिस होती है हम्म, वो कैसी होती है, सिटिंग कैसी होती है, खाने पीने का सिस्टम भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे जनाब। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आना शुरू हो चुकी हैं और सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। अब नमाज का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और खाने के बाद फिर जो ये महफ़िल होगी वो बर्खास्त होगी, सब अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। ये एक अरब लोगों का एक माहौल होता है, एक ट्रेडिशन है जो इन्होंने बरकरार रखी हुई है। इसी तरह से जंगलों में ये आते हैं और ये इसका बड़ा अहतमाम करते हैं। ये जो 4-6 महीने होते हैं तकरीबन, तो 6 महीने के लिए ये जो यहाँ पे जंगलों में इस तरह से अपने खेमे वगैरह लगा के, वो जो इनकी पुरानी जो इनकी रवायात हैं उनको बरकरार रखने के लिए ये इस तरह का माहौल बनाते हैं। और ये इस तरह का जो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका सिस्टम होता है जनाब, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो चलते हैं अभी अंदर और बाकी वहाँ का माहौल भी आपको दिखाएंगे। फाइनली जनाब, नमाज का टाइम हो गया और यहाँ पे इस तरह की मजलिस होती है। अभी मैं भी जा रहा हूँ जमात में शामिल होने के लिए। नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे जनाब। अब हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसा माहौल होता है खेमे के अंदर से, और ये छोटा दूसरा मजलिस बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें खाना वगैरह भी होता है और खाने का बंदोबस्त करते हैं। आज हमारे पास जो साहन है जनाब, उसमें हरीगन ने हमसे पहले यहाँ पे साहन बना के रख दिए हैं। उसमें ये सलाद है, उसके बाद चटनी है, और ये इन्होंने लेमन ला के रखी है, पानी रखा है। और अभी खाना जब लगाएंगे तो इन साहन के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह दूसरा साहन यहाँ पे है। और ये 2 साहन आज इसलिए लगाएं क्योंकि बंदे आज यहाँ पे कम हैं, ज़्यादा बंदे नहीं आए हुए। और यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह, जो लोग यहाँ पे रात को रहना चाहें, रेस्ट करना चाहें, तो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और खाना आज इन्होंने लाया है जनाब रेस्टोरेंट से, और कौन सा रेस्टोरेंट है जो भी है, खाना बड़ा गर्म लग रहा है। बाद में जब लगाएंगे इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? खाना लगा रहे हैं अभी? खाना लगा है। चलो जी, बिस्मिल्लाह करो जी, माशाल्लाह। ये माहौल होता है जी यहाँ पे, सारा फवाके, फ्रूट्स वगैरह, उसके बाद स्नैक्स, और ये कुछ सीन होता है यहाँ पे बैठने के लिए, जो जंगल में ये बनाते हैं खेमे वगैरह और इस तरह का। और हरीगन भाई भी केले खा रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे ये नमाज के लिए जगह इन्होंने बनाई हुई है। और खाना हम लगा के आ गए, तो जा रहा हूँ, अब खुद भी जाके बैठ के खाऊँगा। मैंने कहा जब तक आपको ये दिखा लूँ, फिर खाना भी दिखाते हैं, उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज़ करेंगे। आज अरबिक स्टाइल का खाना बना हुआ है जनाब। इसमें मुर्गी और चावल और मिक्स, और मैं तो खा चुका हूँ और पहले याद नहीं रही वीडियो बनाने की। आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी टाइम। अल्लाह हाफिज़, खुदा पमान।